Students, welcome to the accountancy class. Our next topic is discount. Discount are the two types, trade discount and cash discount. Trade discount means the discount is allowed by the wholesaler and the manufacturer to the retailer at a fixed percentage or the fixed listed price of goods की लिस्ट प्राइस पर ये मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा रिटेलर्स को या होलसेलर्स को दिया जाता है और इसके परसेंटेज भी फिक्स होती है. फॉर एग्जांपल कि हमने 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदा है, 1 लाख की गुड्स हमने खरीदी है, लिस्टेड प्राइस जो है 1 लाख था, 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला. तो यहाँ पर 1 लाख का जो 20% है वो 20,000, यानी कि 20,000 घटाकर हमें वो कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 80,000. तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000. दूसरा है कैश डिस्काउंट. दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग द प्रॉम्प्ट एंड अर्लियर पेमेंट. जल्दी पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है कैश डिस्काउंट. फॉर एग्जांपल कि किसी कस्टमर ने हमें 20,000 रुपये देने हैं, अगर हम उसको कहते हैं कि अगर आप आज ही हमारी पेमेंट कर देते हो तो हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे, तो वो होता है कैश डिस्काउंट. इसकी हम डायरेक्ट कोई एंट्री नहीं करते हैं, सिर्फ लिस्ट प्राइस में से घटाकर अमाउंट लिख देते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है. ठीक है. डिफरेंस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्स्ट डिफरेंस तो वही है, तो ये लिस्ट प्राइस पर एक फिक्स्ड परसेंटेज से दिया जाता है और ये इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए दिया जाता है. सेकंड इज व्हेन अलाउड. ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आप लेते हो, अगर जैसे एक क्वांटिटी जैसे 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदते हो, 2 लाख का, मतलब एक फिक्स्ड एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी के लिए दिया जाता है और ये जल्दी पेमेंट करने के लिए होता है. ऑब्जेक्टिव्स, ये कस्टमर को ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने के लिए मोटिवेट किया जाता है और ये जल्दी पेमेंट करने के लिए, इसका उद्देश्य हमारा जल्दी पेमेंट करवाना होता है. रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेपरेट कोई एंट्री नहीं करते हैं, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं सेपरेट से, सिर्फ उसको हम लिस्ट प्राइस में से घटा देते हैं उस अमाउंट को, लेकिन इसकी बुक्स में एंट्री की जाती है सेपरेट. डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस, ये डिडक्ट हो जाता है इनवॉइस में से, लेकिन ये डिडक्ट हम नहीं करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एग्जांपल हमारे पास डाला हुआ है, देखिएगा कि लिस्ट प्राइस 20,000 था और 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट है, तो कितनी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी. तो लिस्ट प्राइस 20%, लिस्ट प्राइस है 20,000, ठीक है. ट्रेड डिस्काउंट 10%, इट मीन्स 20,000 का 10% 2,000 रुपये हमने कम कर दिया, 18,000 रुपये करा गया. 18,000 रुपये पर हमें 2% कैश डिस्काउंट मिला है, इट मीन्स 360 रुपये कैश डिस्काउंट मिल गया, तो हमें 17,640 रुपये की पेमेंट जो है करनी पड़ेगी. ठीक है. तो ये दोनों को दिखाया हुआ है इसमें, कैश भी और ट्रेड भी. इसके एडवांटेजेस क्या हैं. एडवांटेजेस भी हमारे पास दोनों के लिए हैं. सबसे पहले रिटेलर्स के लिए जो माल ख़रीदता है, एक तो उसको जो है फ़ायदा हो जाता है, कम पेमेंट करनी पड़ती है ट्रेड डिस्काउंट में. ठीक है. दूसरा जो है वो उसको ज़्यादा में सेल कर सकता है. होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स को क्या है, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो जाता है तभी वो डिस्काउंट देते हैं. हाँ, स्पेसिफिक क्वांटिटी पर या लार्ज क्वांटिटी पर ये डिस्काउंट जो है दिया जाता है और इसके द्वारा हम कंपटीशन को फेस कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो पाएगा डिस्काउंट की वजह से, तो हम कंपटीशन का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं. डिफरेंट ब्रांड के प्राइजेज कैन बी चेंज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर और ओकेजनल कस्टमर. डिफरेंट प्राइजेज ले सकते हैं. ठीक है. अल्टरनेटिंग द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, किसी को 10% दे दी, किसी को 2%, तो इस तरह से ये हम मैन्युफैक्चरर्स जो है फ़ायदा उठा जाते हैं. चेंज इन द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज़ एन ईजियर मेथड ऑफ, ये काफ़ी इजी है निकालना. आपने देख ही लिया है कि लिस्ट प्राइस को 20% 10% लगाया और अमाउंट निकल गया, तो ये सिंपल सा मेथड है. तो इसको करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत होलसेलर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को नहीं करनी पड़ती है. नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस टू कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट जो माल बेच रहा है सेलर्स, उसको क्या फ़ायदा है, सेलर्स रिसीव द अमाउंट विद ए स्पेसिफाइड पीरियड या स्टेपुलेटेड पीरियड टाइम्स, एक लिमिटेड टाइम में या जल्दी से जल्दी उसको पेमेंट मिल जाती है, ये फ़ायदा है. दूसरा, कैश रिसीव इन टाइम इंप्रूव द कैश फ्लोज, आपका कैश फ्लो बढ़ जाता है, कैश जल्दी आता है. इसकी वजह से पॉसिबिलिटी टू एट द बैड डेब्ट्स इज मिनिमाइज्ड. बैड डेब्ट्स होते हैं कि जो हमारी डेटर्स जो हमारे होते हैं, जब वो हमारी पेमेंट नहीं करते हैं तो वो बैड डेब्ट्स बन जाते हैं. ठीक है. तो उन बैड डेब्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए हम उनको डिस्काउंट का लालच देकर जो है जल्दी पेमेंट ले लेते हैं. ठीक है. प्रॉम्प्ट पेमेंट रिड्यूस्ड द क्लैरिकल वर्क्स, अगर हमें टाइम टू टाइम पेमेंट मिलती रहती है तो हमारा क्लैरिकल जो वर्क है वो काफ़ी कम हो जाता है. ठीक है. अदरवाइज़ हमें बार बार
जो है डेटर्स के पास जो है उनको रिमाइंड कराना पड़ता है कि आप हमारी पेमेंट कर दीजिए, ठीक। तो इस तरह का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। टू द बायर्स को क्या है, टू अर्लियर फॉर द बायर्स पे इन द हाई अर्लियर अर्न इन द कैश डिस्काउंट, उसको कैश डिस्काउंट मिल जाता है। सेकेंड, ए बायर हु अर्न्स हायर कैश डिस्काउंट कैन सेल द गुड्स टू हिज कस्टमर एट द लोअर प्राइस, उनको लोअर प्राइस पर जो है अपना प्रोडक्ट मिल जाता है। अर्लियर पेमेंट एंड चेंज द रेपुटेशन, सो रेपुटेशन बढ़ जाती है। अगर हम जल्दी पेमेंट करते हैं तो मार्केट में हमारी अच्छी रेपुटेशन होती है और हमें कोई भी ईजिली जो है क्रेडिट बेस पर प्रोडक्ट दे देता है, क्योंकि उनको पता है कि ये टाइम से पेमेंट कर देते हैं। तो ये हमारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। लर्न एंड राइट। थैंक यू।